नमस्कार, मैं पूजा और आप कुछ देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज के दिन की शुरुआत की खास खबरें, जिसमें हमारा उद्देश्य होता है कि सच्ची घटनाओं से आपको रूबरू करना, जिससे आपका दिन शुभ जाए। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मोदी सरकार के 8 साल पहली बार संसद पहुंचे तो सीढ़ियां चूमी, अचानक लाहौर में हो गए लैंड। 40 तस्वीरों में यादगार मोमेंट्स। 20 मई 2014 संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही थी। आडवाणी अपने भाषण के दौरान रोने लगे। उन्होंने कहा कि मोदी ने बड़ी कृपा की जो हम सब ने ये दिन देखा। इस पर मोदी बोले, भारत माँ के बाद बीजेपी मेरी माँ है। कोई बेटा अपनी माँ पर कृपा कैसे कर सकता है। इसके बाद मोदी भी फपक पड़े। इसी बैठक में मोदी को बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना। 26 मई 2014 की मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ दी गई। 2019 में दोबारा जीत दर्ज करने के बाद मोदी प्रधानमंत्री चुने गए। मोदी सरकार की विदेश नीति का विश्लेषण करते हुए एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज विदेश जाने वाला प्रत्येक भारतीय जानता है कि हमारे पास पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का साथ है। वे यह भी जानते हैं कि किसी भी संकट की स्थिति में यह साथ निश्चित तौर पर रहेगा। इससे देश के प्रोफाइल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। नागरिकों का हम पर और दुनिया में हमारे बारे में जो नजरिया सकारात्मक तौर पर बदला है। विदेश मंत्री ने संकट के दौरान मोदी सरकार के जन केंद्रित दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि विगत दिनों में वंदे भारत मिशन, कोविड के दौरान फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों की निकासी और ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान से निकासी पर भी ध्यान आकर्षित किया। विदेश मामलों के जानकार कमर आगा का कहना है कि मोदी सरकार के आने के बाद भारतीय विदेश नीति में निरंतरता के साथ साथ एक धार दिखाई दे रही है। उनका मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना सबका साथ और सबका विकास की नीति को भारत के विदेश नीति में भी अपनाया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेबर फर्स्ट की नीति को अपनाया और अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करने का काम किया। कमर आगा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब शपथ ली थी, उस वक्त सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष को शपथ समारोह में आमंत्रित किया। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाया और जरूरत पड़ने पर खुलकर मदद भी की। कोरोना में भारत ने पड़ोसी देशों की वैक्सीन के माध्यम से मदद की। साथ ही भारत श्रीलंका को जरूरत पड़ने में विभिन्न तरीके से मदद कर रहा है। कमर आगा का कहना है कि आज भारत के बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से बेहतर संबंध है। इसके साथ ही कमर आगा कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे बढ़ते हुए एक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दिया है। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सब जरूरी है। नमस्कार।